तो फ्रेंड्स, अभी आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आज हम मानव जन्म के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसके जो वीडियो का पार्ट 1 था उसमें हम बात किए थे कि जन्म जो है 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। तो जो फर्स्ट पार्ट वीडियो है उसे आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में हम क्लियर किए थे अलैंगिक जनन के अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार होते हैं उन प्रकारों में हर एक प्रकार के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि इसमें भी ये समझ में आएगा क्योंकि अलैंगिक से बिल्कुल हट के है। अलैंगिक में देखिए, एक होता है पादपों में यानी कि पुष्प में लैंगिक और मानव में लैंगिक। तो हम पुष्प पर लैंगिक के बारे में आपके डिमांड कमेंट में बताइए कि उस पर चाहिए कि नहीं चाहिए, और हम बात करेंगे आज मानव लैंगिक के बारे में। ठीक है, लैंगिक जनन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए कि लैंगिक जनन एक क्या है, जैविक प्रक्रिया ही है। ठीक है, पार्ट 6 चैप्टर 6 का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि अगर आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं कि मैं एक सच्चा दोस्त हूँ तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक है, और आइए बहुत ही धांसू तरीके से समझते हैं कि चैप्टर जो है टॉपिक मानव जनन, उसके इसका जो भी प्रोसेस है बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, वीडियो को पूरे क्लियरली देखिएगा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ एकदम देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो टॉपिक मेरा दिया हुआ रहेगा, यह है मानव में जनन। ये वीडियो का क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, चैनल का नाम पब्लिक कोचिंग सेंटर, ये आप याद हमेशा रखिएगा। और हमेशा अगर किसी को आप लिंक सेंड नहीं कर सकते कॉल पर, तो उसे आप आराम से बता सकते हैं कि पब्लिक कोचिंग सेंटर यूट्यूब पे सर्च करना है। ठीक है, बहुत से क्लास 10वीं के साइंस है और मोटिवेशनल वीडियो मेरे द्वारा बहुत बनाया गया है, सभी चैनल पर दिए हुए हैं, आप उसे देखिएगा और हमेशा देखिएगा। तो दिया है कि मानवों में लैंगिक जन्म होता है। मैंने उस दिन भी बताया था जिस दिन अलैंगिक पढ़ा रहा था पार्ट 1 में, कि मानव में क्या होता है लैंगिक जनन, यानी कि जो लैंगिक जनन और अलैंगिक में मैंने डिफरेंट बताया था। तो उसके एग्जांपल में मैंने बता दिया था कि मानव में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो मैं पहला पॉइंट लिखा है कि मानवों में लैंगिक जनन होता है। उसके बाद दूसरा है कि लैंगिक के बाद परिपक्वता, एक टॉपिक आता है मेरे पास। ठीक है, परिपक्वता मतलब होता है तैयार। तो आप समझ गए, परिपक्वता मतलब होता है रेडी होना। जिससे मान लीजिए कोई फसल है, उसे हम बो दिए, कुछ महीनों बाद उसको बोलते हैं कि ये परिपक्व हो गया, यानी कि काटने योग्य हो गया, ये पूरी तरीके से रेडी हो गया। उसी टाइप से हमारे पास एक वर्ड आता है कि आखिर हम किस स्थिति में लैंगिक जनन करने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, परिपक्वता मतलब रेडी होना या तैयार होना, किस अवस्था में हम कह सकते हैं। तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा या 10th में भी होगा कि अवस्था हमारे मुख्य रूप से 3-4, ऐसे तो अभी 5 है तो होते हैं। तो एक उसमें है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था की जो लिमिटेशन है, उसका जो ड्यूरेशन है किशोरावस्था का, तो वो 11 वर्ष से 19 साल तक होता है। ठीक है, 11 से 19 का जो अवधि होता है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो इसी में क्या है कि लैंगिक जनन करने के योग्य हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि लैंगिक परिपक्वता में समझिएगा कि जीवन का वह काल मतलब समय, और जीवन मतलब पूरे जिंदगी का वह समय जब नर में शुक्राणु, हमेशा याद रखिएगा, इसको हम स्टार बना दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। नर में क्या होता है, शुक्राणु, और मादा में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था को लैंगिक परिपक्वता कहते हैं, ये जो प्रोसेस है। और इस अवस्था को यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ आपने नाम सुना होगा, क्लास 8 से ही आप सुनते आ रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप पढ़े हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो क्लियर वीडियो को देखते जाएगा, हर एक वर्ड आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें आइए कि जो यौनारंभ है ये क्या है। ठीक है, तो यौनारंभ कुछ नहीं है, यौनारंभ एक वर्ड है। उसमें शरीर में जो 11 से 19 साल का किशोरावस्था होता है,
तो इसी अवस्था में यौनारंभ की शुरुआत होती है और इसमें हमारे शरीर में बहुत से चेंजेस आते हैं। आप में भी आए होंगे, देख सकते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहला जो मेरा रहेगा कि अभी हम ऐसे चेंजेस की बात करेंगे जो कि स्त्री में भी होता है और पुरुष में भी होता है। दोनों चेंजिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें कांख और जननांगों के पास, जनन अंग कीजिएगा, मतलब इसको तोड़ेंगे। मान लीजिए वर्ड है कांख और जननांगों के पास गहरे बालों का आना। यहाँ कुछ होंगे जो और सोचते होंगे कि और सरल तरीके से बताएं। आप कितना सरल से बताएं, इस सही है वो, ये वर्ड आपको एक जगह पे मुश्किल लगता होगा, तो यहाँ पे आप समझिए जनन प्लस अंग कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब जनन करने वाले जो भी अंग है उसके पास गहरे बालों का उगना हो जाएगा। ठीक है, ये यौनारंभ में फर्स्ट परिवर्तन होगा। दूसरा त्वचा, मतलब कि स्किन होता है ना, उसका तैलीय हो जाना, चिकना हो जाएगा। तथा मुहासे का निकलना, जैसे कि पिंपल निकलना एक होता है चेंजिंग। पिंपल निकल जाता है, छोटे छोटे में रहेगा, एकदम तेल जैसा चेहरा, चिकन चाकन रहेगा। समझ में आया। और अगर आप 11+ में एज आपका कर रहा है, 11+ कर रहा है, अब देखिए बहुत से चेंजिंग आपके ऊपर आने वाला है। आप आ रहा होगा, अभी आप पढ़ रहे हैं यानी कि क्लास 10th में ही है, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। कोई भी एज में हो, लेकिन ये चेंजिंग जरूर ही आया होगा, आप रियलाइज कीजिएगा। अगला समझते हैं। अब आगे हम ज़्यादा चेंजिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे चेंजिंग है जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मतलब कि एक दोनों में एक समान होता है, उसको समझेंगे। नर एवं मादा में एक समान होता है ये दोनों। और लड़कियों में अब बात करते हैं स्तन का आकार में वृद्धि। ठीक है, ये ओनली फॉर लड़कियों में होता है, स्तनों के आकारों में वृद्धि। रजोधर्म होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं मंथली पीरियड, इसको समझिएगा। इस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कि रजोधर्म क्या होता है, यानी कि मंथली जो पीरियड स्त्री लोग के होता है। इसके बारे में ये जो है अलग पॉइंट है, तो इसके बारे में अलग से वीडियो डाला जाएगा। आपको बस एक काम करना है, बस लाइक करना फ्री है, आपको लाइक कर देना है। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट, अपने जो भी क्लोज कोई भी दोस्त हो उसके पास ये वीडियो सेंड करना है, ये भी बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये भी बिल्कुल फ्री है। और 4 नंबर पर आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको क्लियर समझ में आने वाला है। तो आइए अब समझते हैं रजोधर्म। यहाँ तक दोनों में बात कर लिए, जो कि दोनों में होता है। उसके बाद लड़कियों में हो गया स्तनों का आकार में वृद्धि, रजोधर्म होने लगते हैं। और आते हैं लड़कों के पारी। ज़्यादातर हमको पता है कि ज़्यादातर जो मेरा वीडियो देखता है वो लड़के लोग ही देखते हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर है चेहरे पर दाढ़ी मूछ का आना। समझ में आया। इसके बारे में डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने शरीर में खुद देख सकते हैं। बस क्या करना है, एक आईना लेना है, देखिएगा कि क्या क्या चेंजिंग आया है, उसी को एग्जाम में लिख देना है। बोलेगा कि यौनारंभ में लड़कों में जो भी परिवर्तन होता है उसे लिखिए, बस कुछ नहीं। एक शीशा सुबह देख के जाइएगा एग्जाम हॉल में, क्या क्या चेंजिंग आया उसी को जाकर लिख दीजिएगा कि मेरा दाढ़ी आ गया, मेरा मूछ आ गया, जो भी आ गया। ठीक है, उसके बाद आवाज़ का फटना यानी कि मोटा होना। यहाँ पे आपको दिखता है आवाज़ का फटना यानी कि मोटा होना। पता है आवाज़ क्यों फटता है? आप जब 1 से 10 साल के होंगे, आपका आवाज़ एकदम, लड़की और लड़का में कोई पहचान ही नहीं होता है। समझ में आया। लड़का लड़की में कोई पहचान नहीं होता है। हमें याद है आज तक कि हम जो भी बात करते थे पहले 1 से 10 साल के बीच में, तो मतलब 10 से 11 साल तक मेरा आवाज़ एकदम लड़की जैसा था। और अभी देखिए कमाल क्या होता है कि जो आवाज़ का चेंजिंग होता है किशोरावस्था में, यौनारंभ टाइम में, एक होता है एडम्स एप्पल, कंठ मणि जिसको बोलते हैं कंठ, ये उभर जाता है, आपको यहाँ पे नजर आता होगा। इसी के चलते आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है। तो ये आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, अब क्या है कि यही जो जितने भी परिवर्तन हुए हमारे दोनों में, नर या मादा में, लड़कियों में, लड़कों में, आपके पास कोई पूछेगा एग्जाम में तो ऐसे नहीं पूछता है कि लड़कों में कितना परिवर्तन होता है, ये नहीं पता है कि यौनारंभ में या यौनारंभ में होने वाले सभी परिवर्तनों को लिखिए। एक कर से आपको यहाँ से उठाना है, लिख देना है। ये हम अलग अलग डिवाइडेड किए हैं, यानी कि आपके पास 6 पॉइंट मिल गए हैं। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि मानव जनन
कैसे होता है। अब हम समझ गए कि मानव जनन के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में हम क्लियर कर दिए। अब देखिएगा अभी और मज़ा आने वाला है। तो इसमें मज़ा आया कि नहीं आप पहले बताइए। और नहीं ऐसे नहीं पढ़िए, पहले तो लाइक कीजिए और ऐसे पढ़िए ताकि आपको लगे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं या गेम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो गेम देख रहे हैं। खेल खेल में पढ़ाई, पढ़ाई में लेकिन खेल नहीं, विपरीत समझिएगा। खेल खेल में पढ़ाई कीजिए लेकिन पढ़ाई में खेल मत कीजिए, मेन पॉइंट। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से अगला पॉइंट। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि व्हाइट बोर्ड पे ऊपर में लिखा हुआ है पार्ट 2 है ये। ठीक है, अभी 3 में नहीं गए हैं, 3 इसमें पार्ट 2 वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि 10 मिनट इतना ही हो गया है। तो आगे हम समझते हैं इसके बारे में कि जो हमने बताया था पिछले अभी जस्ट मिनट पहले कि यौनारंभ होता है, यौनारंभ में क्या चेंजिंग आता है। उससे पहले हम ये सब सभी समझ गए हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसमें अब समझिएगा कि नर जनन तंत्र, मान लीजिए अगर लैंगिक जनन है, आपको पता है कि नर मादा मिलकर ही लैंगिक जनन को कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम नर को स्टडी करते हैं कि जो नर का जनन तंत्र है उसमें क्या क्या होता है और उसका कार्य क्या क्या है। ओके, तो उसके बाद हम समझेंगे मानव जनन तंत्र के जो भी अंग है, जो भी उसके कार्य है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं नर जनन तंत्र का भाग। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है, अभी आपको आप बोलिए तो साइड में हम फोटो दे देते हैं इसका डायग्राम। तो देखिए स्टार्ट कर दीजिए। इस जगह पे आपको दिखता होगा नर जनन तंत्र का अंग, पिक्चर दिखता होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा, पार्ट को बढ़िया जूम करके देखिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लीजिएगा, आपको अच्छे से दिखेगा। वृषण जो है उदर गुहा के बाहर, ठीक है, वृषण का पार्ट है ये अंडाकार टाइप के होता है। ये पार्ट आप पिक्चर में देखिए अंडाकार कैसे होता है। ठीक है, वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। जो ये होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है ये कम होता है। किसके? जो शुक्राणु का निर्माण होता है, यही टेम्परेचर इसलिए कम होता है ताकि शुक्राणु बन सके आराम से। ठीक है, इसीलिए, नहीं तो ज़्यादा रहेगा वो गड़बड़ हो सकता है। अगला इसी में है, वृषण का ही एक पार्ट है। वो तो हो गया कि कहाँ होता है, क्या कैसे होता है। ठीक है, अब आगे है कि इसका क्या कार्य है। पहला चीज, नर युग्मक यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, युग्मकों का निर्माण हम बताए थे जब अलैंगिक और लैंगिक में अंतर डिफाइन कर रहे थे, तब बताए थे कि अलैंगिक में जो है युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक में युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मकों का निर्माण में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण, यही तो नर युग्मक है। आगे है मेरा वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। समझ में आया? जो वृषण है एक प्रकार का ग्रंथि है, उसमें भी ग्रंथि होता है। तो क्या है कि टेस्टोस्टेरोन एक होता है एस्ट्रोजन। बिना हार्मोन की कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। तो जो जनन तंत्र होते हैं तो नर जनन तंत्र एक अलग है, मादा जनन तंत्र एक अलग है। तो मादा जनन तंत्र को जो नर जनन तंत्र है उसको हैंडल करता है टेस्टोस्टेरोन, और जो मादा है उसको एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन होता है, आगे पता चल जाएगा। तो वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। ओके, तो जो टेस्टोस्टेरोन का कार्य है, मैंने बताया अभी बोला कि टेस्टोस्टेरोन जो है मानव जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र को हैंडल करता है। तो क्या हैंडल करेगा? जनन को तो हैंडल कर नहीं सकता है, बस ये करेगा जितना भी चेंजिंग आता है, जो मैंने बताया यौनारंभ अवस्था में जितना भी हमारे शरीर में चेंजिंग आता है, यानी कि हम तो एक नर है ना, तो उस हमें जितना भी चेंजिंग आता है ये सभी कमाल किसका है? टेस्टोस्टेरोन का कार्य है। इसको क्लियर आप लिख लीजिएगा, अच्छा से नहीं दिखता होगा। टेस्टोस्टेरोन, इसको देख लीजिएगा। तो इसका टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करेगा, आवश्यकता के अनुसार करेगा, ना ही ज़्यादा करेगा और ना ही कम करेगा, अगर ये हार्मोन अच्छे से कार्य कर रहा है तब। आगे
लड़कों में यौनारंभ का परिवर्तन अभी जस्ट मैंने बताया। अब दूसरा मेरा, ये तो फर्स्ट था ना, अब दूसरा है शुक्रवाहिनी। अब क्या, शुक्राणु का तो निर्माण हो गया, पिक्चर में देखिएगा शुक्राणु का निर्माण किसमें हुआ, वृषण में हुआ। अब उससे जो शुक्राणु तो वहाँ पे जमा रहेगा ना, लेकिन जो उसको वहन करेगा यानी कि वाहिनी रहेगा, उसको बोला जाता है शुक्रवाहिनी। यह शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक पहुँचाती है। शीशन आपको ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, शीशन क्या होता है आपको मैंने बताया कि एकदम सरल तरीके से, बैनर में आपने देखा होगा। तो पिक्चर में देखिए शीशन कहाँ पे, उसे जूम कीजिए और आप क्लियरली समझ जाइए कि शीशन क्या होता है, ठीक है। तो ये शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक पहुंचाती है, बस इसका यही काम है, क्योंकि वाहिनी है ना तो वहन करेगा। अब एक आता है मेरा मूत्र मार्ग, ठीक है। मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य जिसको स्पर्म बोला जाता है, दोनों के बाहर जाने का मार्ग है, यानी कि ये दोनों का वहन करता है। हमारे मूत्र का भी उत्सर्जन तंत्र में मैंने इसे बताया था, पेनिस जिसे शीशन कहते हैं, और वीर्य यानी कि स्पर्म को भी बाहर निकालने का ये मार्ग है। अब जो बाहरी आवरण है यानी कि जो ये वाहिनी है मूत्र मार्ग का, उसके जो भी बाहरी है आवरण होता है, पिक्चर में देखिए, तो इसी को क्या कहते हैं, हम शीशन कहते हैं। अब बारी है किसके, मादा जनन तंत्र अंगों के बारे में जानने की। तो आइए इसे समझते हैं बिल्कुल मजेदार तरीके से। तो वीडियो के साथ बने रहेगा और लाइक मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपकी समझते हैं मानव जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। इससे 10 मिनट पहले मैंने समझा मानव जनन तंत्र के जो भी भाग हैं उनके क्या कार्य है उसके बारे में। तो अब समझते हैं मादा जनन तंत्र के भाग है उनका क्या कार्य है। लगभग आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना बात बताते तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप एक काम कीजिए, कमेंट में जाइए और बताइए कि सर डायग्राम बोर्ड पे बना के हमें बताइए, ठीक है। तो हम वो भी करेंगे आपके लिए। फिलहाल अभी आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, आपके नज़र में रहेगा हमेशा, या यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह है, मैं वहाँ पे डायग्राम आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो आइए समझते हैं मादा जनन तंत्र के भाग। इससे पहले हम जिस टाइप से नर में होता है जो भी जनन तंत्र के भाग, सेम वही होता है, बस यहाँ पे क्या है, इसका नाम चेंजिंग है। तो वहाँ पे जो था 1 नंबर पर वृषण था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अंडाशय रहेगा। अंडाशय मादा युग्मक, और वो क्या बनाता था, नर युग्मक, अथवा ये मादा युग्मक के अलावा अंडाणु का निर्माण करता है। और इसी जगह पे वृषण क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे पास 4 पॉइंट हैं। लड़की के जन्म के समय, जब लड़की, कोई भी लड़की शिशु भी हो जन्म लेती है, ठीक है, तो उसके जो अंडाशय होते हैं, हम लोग कहता है वृषण होता है, जो भी नर होते हैं उनमें वृषण होता है, और लड़की में क्या होता है, अंडाशय में ऑलरेडी हजारों अपरिपक्व अंडे रहते हैं। अंडाणु मतलब कि ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पे जमा रहेंगे, हालांकि वो क्या रहेंगे, अपरिपक्व रहेंगे, और यौनारंभ जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो परिपक्व होना शुरू हो जाता है। उसी को मैंने यहाँ लिखा है, यौनारंभ में इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होते हैं, ओके। आगे समझिए, 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा बनाता है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए कि अंडाशय में 4 ऐसे अंडे हैं 11 से 19 साल के बीच में, जो कि अपरिपक्व हैं, तो वो क्या करेंगे, चारों 1 महीने के भीतर में उनमें से 2 अंडे परिपक्व हो जाएंगे, यानी कि रेडी हो जाएंगे, जबकि 2 अपरिपक्व ही रहेंगे। तो अगला मेरा टॉपिक है, ये तो यहाँ तक क्लियर आपको आना चाहिए समझ में। आगे अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी में, क्लास 10th में, बोर्ड एग्जाम में। तो क्या था कि जो ये था यहाँ पे वृषण था, तो ये क्या करता था, टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता था, और ये 2 करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर आना चाहिए। डायग्राम को आप देखते चलिएगा तभी समझ में आएगा। अब आइए अंडवाहिका डायग्राम में दिया होगा, उसमें क्या है, अंडवाहिका वो क्या था, एक था शुक्रवाहिका यानी कि शुक्राणु का वहन करने वाला एक ट्यूब था। तो इसमें भी क्या है कि अंडों का वहन करने वाला एक ट्यूब है। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका, यानी कि अंड कोशिका का अर्थ यहाँ पे अंडाणु है,
ठीक है, अंडाणु को गर्भाशय तक स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करती है, इसका कार्य है। और वो क्या करता था, वृषण से जो भी शुक्राणु निर्माण हुआ उसको पेनिस में लाने का काम करता था सीसन में, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका काम, अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर हो जाता है। जब नर और मादा संलयन करते हैं यानी कि आपस में जुड़ते हैं सेक्सुअल तरीके से, ओके, लैंगिक तरीके से लिंगों के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो जो नर का शुक्राणु है अंडाणु से संलयित होता है और उसका जो निषेचित होता है वो कहाँ पे होता है, अंडवाहिका मतलब ट्यूब में ही हो जाता है संलयन, और यहीं से युग्मक का निर्माण हो जाता है। अब गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। शिशुओं का विकास देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक थैलीनुमा ऐसी संरचना जहाँ पर शिशुओं का निर्माण होता है उसे गर्भाशय कहता है। अब गर्भाशय ग्रीवा द्वारा एक योनि में होता है, यहाँ पे सीधा क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम समझ गए मानव जनन तंत्र से रिलेटेड लगभग सभी चीज। अब कुछ टॉपिक बचा है, कुछ टॉपिक बहुत ही कम टॉपिक, तो उसे हम आने वाली वीडियो में बहुत ही जल्द उसको पूरा करवाते हैं आपको। और मैंने शुरू में बोला था कि अपने दोस्ती का एक पहचान दे दो कि उसको ये वीडियो पहुंचा दो उसके तक अपने दोस्तों के पास। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।